नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन के आला अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बंगाल में पुलिस प्रशासन को घटनास्थल से जुड़े सीसीटीवी सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने इन सभी को 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हालांकि सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया कि ईडी ने जानबूझकर आईपैक ऑफिस में तलाशी ली, जबकि उन्हें यह पता था कि वहां कॉन्ट्रैक्ट के तहत गोपनीय चुनावी डेटा रखा हुआ है। लेकिन कोर्ट में ममता पर ईडी की दलील भारी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका मिलने से बीजेपी उत्साही थे। अब अदालत ने भी यह मान लिया है। वो कह रही है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में अराजकता फैला रखी है और अब वहां से जंगल राज का खात्मा जरूरी है। फाइल पकड़कर ममता बनर्जी खड़ी हैं, ये पूरा देश और पश्चिम बंगाल की जनता आज कह रही है, तुम इतना जो छुपा रही हो, क्या डर है जिसे दबा रही हो? Party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? खुद ममता बनर्जी एज ए सीएम जिस प्रकार बिहेवियर कर रही हैं, लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है। हम तो बंगाल के लोग शर्मिंदा ही हैं। पूरा देश चिंतित है कि लोकतंत्र कहां जा रही है। क्या डर है कि ये फाइल अगर ईडी के हाथ लग जाती है तो आपको चिंता हो जाती है? उस मोबाइल फोन को जिसको चुरा के भागी, ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, उसमें ऐसा क्या था ममता बनर्जी कि अगर वो ईडी के सामने आता, कौन से राज खुल जाते? क्यों इतना भयभीत हुई? मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है ईडी का, जो रिट पिटीशन फाइल किया और उन लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। जंगल राज का प्रतीक कौन? अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक ममता बनर्जी। और बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये वो व्यक्ति है जो संविधान की शपथ लेता है, जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल का, जो गृह मंत्री भी है। কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় अमित शाह का छे। ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल बन चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिल्कुल नहीं है। जिस बेशर्मी से और जिस ब्रेजन तरीके से ईडी विपक्ष के लीडर्स को टारगेट करता है और अब विपक्ष के लीडर्स के साथ जो लोग काम करते हैं उसको टारगेट करता है, मुझे लगता है वो शर्मनाक है। क्वेश्चन इज, व्हेनेवर इन ए नॉन बीजेपी स्टेट central agency will interfere with the political party just before election, that is also not good. 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक ऑफिस में ईडी रेड के दौरान फाइल लेकर जाने वाली और ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा है कि वो जांच एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकती। सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की 2 सदस्यीय बेंच ने कहा कि जांच एजेंसी ईडी के काम में दखल हुआ। ईडी अधिकारियों पर दर्ज 4 एफआईआर की कार्रवाई पर रोक रहेगी। राज्य सरकार की एजेंसियों को केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये मामला देश में कानून के शासन और संवैधानिक संस्थाओं के स्वतंत्र कामकाज पर गंभीर सवाल उठाता है। राज्य सरकार और बंगाल पुलिस प्रशासन 2 सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब दाखिल करें।
बंगाल डीजीपी और पुलिस कमिश्नर के सस्पेंशन की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार अपनी राय दे। घटना स्थल से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सुरक्षित रखा जाए ताकि आगे की सुनवाई में कोई साक्ष्य प्रभावित न हो। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जो हो रहा है उससे हम परेशान हैं। ईडी ने बंगाल आने के लिए 2 साल तक का इंतजार क्यों किया? ये सिर्फ पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए। ईडी पहले से ही वहां थी और मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे आई और 12:15 पर चली गई। हालांकि ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल की दलील पर ऐतराज जताते हुए पूछा, ऐसा क्या छिपाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पुलिस के साथ जबरदस्ती घुसना पड़ा? उन्हें नहीं पता कि ऐसे कड़े कदम उठाने की क्या जरूरत थी? मौजूदा मुख्यमंत्री पुलिस कमिश्नर के साथ परिसर में घुसी, कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया और जाने से पहले डिजिटल डिवाइस और 3 आपत्तिजनक दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। घटना की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और दस्तावेज डीजीपी और पुलिस प्रमुख सहित सीनियर अधिकारियों को दिखाए गए थे। तलाशी पीएमएलए की धारा 17 के तहत की गई थी, जिसमें अधिकारियों ने अपनी पहचान ठीक से बताई थी। आपत्तिजनक सामग्री को हिरासत में लेना चोरी के बराबर है। इससे पहले ममता बनर्जी का पक्ष रख रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा, आईपैक में चुनाव से संबंधित दस्तावेजों को छोड़कर ईडी की जांच से संबंधित कुछ भी नहीं था, जिससे एजेंसी का कोई लेना देना नहीं था। तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन और जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त शख्स होने की वजह से जब वो प्रतीक जैन के परिसर में गईं तो पश्चिम बंगाल के डीजीपी का उनके साथ होना उनका कर्तव्य था। पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जेड क्लास प्रोटेक्टिव हैं, जिसका मतलब है कि वो जहां भी जाएंगी पुलिस कर्मी उनके साथ रहेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर किसी पार्टी के अध्यक्ष। वो जेड क्लास प्रोटेक्टिव है। ईडी का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ममता बनर्जी का नाम लिए बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपत्ति जताई। मेहता ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पब्लिक कमेंट्री चल रही कार्यवाही को प्रभावित कर सकती है और न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। ईडी की इस दलील पर ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल ने पलटवार किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसी कोई भी रोक जांच एजेंसियों पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां नियमित रूप से अपनी पसंद के पत्रकारों को चुनिंदा जानकारी लीक करती। उन्हें पता था कि वहां चुनावी सामान है, इसलिए वो वहां गए। उन्हें पता था कि उस ऑफिस में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत गोपनीय चुनावी सामान है। ये ईडी की तरफ से पूरी तरह से गलत इरादे से किया गया काम है। ईडी ने उस जगह से किसी भी दस्तावेज या सामान को जब्त करने का रिकॉर्ड नहीं किया। केंद्रीय एजेंसी को पूरी तरह पता था कि उस जगह पर चुनाव से जुड़ा संवेदनशील और गोपनीय सामान रखा है। ईडी ने जानबूझकर आईपैक ऑफिस में तलाशी ली, जबकि उन्हें पता था कि वहां कॉन्ट्रैक्ट के तहत गोपनीय चुनावी डेटा रखा है। हालांकि ममता बनर्जी सरकार और पुलिस का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी जैसे वकीलों के दलील ईडी को कबूल नहीं हुई। ईडी का पक्ष रख रहे तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में आपत्तिजनक सबूत लेने की हिम्मत थी, जो चोरी के बराबर था, और फिर इसके लिए सार्वजनिक रूप से एजेंसी पर आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट अब 3 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन ईडी की रिट याचिका पर ममता सरकार और पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी होने और ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी की तरफ से दर्ज एफआईआर पर फौरी रोक के आदेश से बीजेपी बल्लियों उछलने लगी, मानो सुप्रीम कोर्ट से उसकी मुरादें पूरी हो गईं। ममता बनर्जी की फाइल लिए तस्वीर दिखाते हुए बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया, अराजकता और जंगल राज का राग छेड़ दिया। ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और उन लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कैलकाटा पुलिस ने, उसको स्टे किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। दूसरी बड़ी बात,
जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को जो उनका कानूनी कार्य है उस कार्य करने से रोकने के लिए वर्दी प्रदर्शन कर रही है. That is an observation. That is an the question is this. Question is, listen, it's a, of course, broader question. If you say so, the question is, whenever in a non-BJP state, central agency will interfere with the political party just before election, that is also not good. वहां क्या हुआ बंगाल में वो किसी से छुपा नहीं, और जो ईडी को शक्ति है उससे आप काम कीजिए, आप किसी का सर नहीं फोड़ सकते, और सर फोड़ेंगे तो कार्रवाई झेलनी पड़ेगी. इसके पहले भी तो सीबीआई ऑफिसर को उठाकर थाने में बंद कर दिया गया था, 12 ऑफिसर को, क्योंकि तो किसी ऑफिसर को पूछताछ करने के लिए उनके घर गए थे संडे के दिन, वहां चीफ मिनिस्टर पहुंच गई थी. तो हद हो गया है ये, तो कहीं मैंने इसका कोई जिक्र नहीं है दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है करके. तो पूरा भरोसा अदालत पर ही है और अंतिम भरोसा अदालत पर ही है. देखिए, बहुत हास्यास्पद है इस पर इस तरह की बातें सामने आ रही है कि बंगाल में हुआ उसके बाद झारखंड में हो रहा है. ये स्वाभाविक प्रक्रिया है. जब कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराता है तो जो प्लेस ऑफ ऑक्योरेंस है वहां पर पुलिस जाएगी ही, और पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है. यही तो तृणमूल है. आज अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी के इंटरोगेशन जहां हो रहे और रेड जहां हो रहा है वहां जाके डकैत रानी के तरह चोरी करके लेके आए, नथी, डॉक्यूमेंट्स, ईडी का फोन, ऐसा ही होगा. कल भी फराक्का में टीएमसी के एमएलए मनिरुल इस्लाम बीडीओ को मारा है, बीडीओ ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ किया है. अरे मुख्यमंत्री जब विधानसभा में घुसकर हाथ में संविधान लेकर विधानसभा का तोड़फोड़ करते हैं तो आप क्या समझते हैं ये पार्टी क्या कर सकता है? इससे पहले ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के दौरान अपनी मौजूदगी का भी बचाव किया. दलील ये कि बीजेपी ने ईडी के जरिए जनता का सारा डेटा चुरा लिया और उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि टीएमसी के अध्यक्ष के तौर पर दखल दिया. যা করেছি অ্যাজ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি, এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি. তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে. চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে. তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি. তোমরা তো 6টা থেকে ঢুকেছো, আমি তো গেছি 11:45-এ, 5.5 ঘন্টা সবই তো চুরি করেছো, বাকি কিছু রেখেছো? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि छापेमारी कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में थी. हालांकि ममता बनर्जी इस घोटाले का इल्जाम भी बीजेपी पर जड़ चुकी. ममता ने दावा किया था कि कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी के जरिए दिल्ली पहुंच रहा था. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से दीदी को मिले झटके के बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर अराजकता का बारूद फैलाने का इल्जाम जड़ रही. বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার. কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়. গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে. জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে. শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না. বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো. আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে. লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না. আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে,
আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে, কিন্তু আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি বলি। ये चिंगारी जो लगी है अराजकता के बारूद में, इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने करी है। और ऐसा कैसे है, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनकी प्रदेश में सरकारें हैं, इनको केंद्र की जांच एजेंसियों से ही नफरत होने लगी है। बंगाल में आईपैक दफ्तर पर ईडी रेड के बाद ममता बनर्जी ने राज्य का चुनावी माहौल बीजेपी के खिलाफ बना दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ऐसा लगता है कि मानो बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही, लेकिन दीदी दीदी हैं और जल्द ही वो कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है, अब जवाब क्या दिया जाएगा इस पर भी नजरें बनी रहेंगी और अगली सुनवाई में क्या होगा और उसके बाद बीजेपी किस तरह से और अग्रेसिव अटैकिंग मोड में आएगी इस पर भी नजरें रहेंगी। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले नजर इस